मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी शर्मा। उनसे सुनते हैं इस उपचुनाव की गाथा। भाई राजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, उस उपचुनाव में क्या लग रहा है? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र जी भांबू विजय होंगे। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। आज से 28 साल पहले इस झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और वो भी शीशराम जी ओला ने सीट खाली की थी, विधायक से सांसद बने थे। उस समय डॉक्टर मूल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने चुनाव जीता था। आज भी वही परिस्थिति है। शीशराम जी के बेटे विजेंद्र जी ओला विधायक से मंत्री बने हैं और उनके सामने राजेंद्र जी भांबू प्रत्याशी के रूप में है। निश्चित रूप से विजय होंगे। भाई साहब, आप बगड़ चेयरमैन भी रहे हुए हैं। आज नगर परिषद झुंझुनू देख लो, बगड़ की तो चलो व्यवस्था अच्छी है। अब आप जैसे ये राजेंद्र जी को जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बगड़ नगर पालिका और झुंझुनू नगर परिषद के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बगड़ नगर पालिका से बहुत अच्छे मार्जिन से करीब वन वे चुनाव है, क्योंकि प्रत्याशी बगड़ के ही माने जाते हैं, बगड़ नगर के पास के ही हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है, तो उनका पढ़ना लिखना खेलना कूदना रहना सहना सारा बगड़ में हुआ है। इसलिए बगड़ की जनता में तो एक उत्साह अलग ही है और काफ़ी अच्छे वोटों से विजय होंगे। बगड़ से तो लीड लेंगे। दूसरा रहा झुंझुनू शहर का, तो झुंझुनू शहर में भी एक बहुत अच्छा माहौल है। अनेक चुनावों की बजाय इस बार चुनाव में युवाओं का और महिलाओं का भी जोश एक अलग जोश है। व्यापारी वर्ग में, चाहे कर्मचारी वर्ग में, चाहे अन्य प्रत्येक वर्ग में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। दूसरा, आने वाले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आम आदमी का रुझान सरकार के अंदर हिस्सेदारी करने का है, सरकार में अपनी भागीदारी करने का है, ताकि विकास हो सके। भाई साहब, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के फाउंडर मेंबर में से आपका नाम आता है। अभी डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की राजस्थान में भी सरकार है, भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, तो झुंझुनू में भागीदारीता सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम सब लगे हुए हैं कि इस बार ये अवसर है, इसको बुनाएं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाकर विधानसभा में भेजें, ताकि झुंझुनू जिले की भी, झुंझुनू विधानसभा के कार्यकर्ताओं की और जनता की राजस्थान की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित हो और विकास के कार्य हों। भाई साहब, एक ये आप सीधा सवाल में मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि जनता ये कह रही है कि भाजपा 28 साल पहले सुमित्रा जी जीते थे, उसके बाद में बीजेपी की दुश्मन है, ये जनता का कहना है। तो इसके बारे में आपका क्या सवाल है? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई बागी प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो जनता की एक भावना बन जाती है ये। लेकिन इस बार पार्टी ने पहले से ही इस प्रकार का मैनेजमेंट रखा और प्रत्येक कार्यकर्ताओं को ये समझाइश की कि इस प्रकार कोई बागी नहीं होगा, सब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, सारे एक दूसरे कार्यकर्ता सबका सहयोग कर रहे हैं, राजेंद्र जी भांबू का सब साथ लेके चल रहे हैं और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ लगे हुए हैं। इस प्रकार किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और सारे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए विजय श्री निश्चित है। मेरे साथ थे राजेंद्र जी शर्मा, नगर पालिका बगड़ के भूतपूर्व चेयरमैन और झुंझुनू के भाजपा जिलाध्यक्ष, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता। इन्होंने आप जनता से कोई अपील करना चाहेंगे भाई साहब? जनता से यही अपील है कि आप किसी अफवाहों पर तो ध्यान दें नहीं और अधिक से अधिक सक्रिय होकर 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ताकि झुंझुनू विधानसभा में नए विकास के आयाम स्थापित हों। धन्यवाद भाई साहब।